भारतीय क्रिकेट में गंभीर युग की शुरुआत, सूर्या कप्तानी की चुनौती से कैसे निपटेंगे? टीम इंडिया के सामने 3 सवाल। वैसे भारत के श्रीलंका दौरे को लेकर शायद उतनी चर्चा नहीं होती अगर बतौर हेड कोच गौतम गंभीर की ये पहली सीरीज नहीं होती और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत गंभीर युग में प्रवेश नहीं कर रहा होता। T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही। T20 विश्व कप जीतने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा के संन्यास के बाद भारतीय T20 टीम का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। साथ ही अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है और वनडे टीम कैसे नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। भारतीय क्रिकेट के लिए अगले कुछ महीने अहम रहने वाले हैं। बदलाव के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम के सामने 3 बड़े सवाल हैं। सूर्य कुमार कैसे कप्तानी की चुनौती से निपटेंगे? 2015 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की पहली पारी विवादास्पद रूप से खत्म हुई थी, जब उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद घरेलू टीम की कमान छोड़ दी थी। तब साथी खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि सूर्य कुमार मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लगभग एक दशक बाद सूर्य कुमार पहले से कहीं अधिक शांत स्वभाव के हैं और एक बेहद विकसित क्रिकेटर हैं, जो T20 प्रारूप के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। भारतीय T20 टीम की कप्तानी संभालने का इससे अधिक बेहतर समय नहीं हो सकता था। सूर्य कुमार की शांत और परिपक्वता ने कई दिग्गजों को उनका कायल बनाया है, जिनमें सबसे खास अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी है। गंभीर भी कोलकाता नाइट राइडर्स में अपने बाद के वर्षों के दौरान सूर्य कुमार के बारे में जो कुछ भी देखा, उससे प्रभावित थे जब उन्हें उप कप्तान बनाया गया था। अपने इंटरनेशनल डेब्यू के 3 साल के भीतर सूर्य कुमार पूर्णकालिक रूप से कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। टीम प्रबंधन की नज़र 2 साल के रनवे पर है, जो भारत के घरेलू और श्रीलंका में 2026 में अपने T20 खिताब की रक्षा करने तक ले जाएगा। सूर्या के सामने पंड्या से तालमेल बैठाने की चुनौती। अब तक सूर्य कुमार ने 7 बार भारत की कप्तानी की है। पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद सूर्या को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टीवी सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। भारत ने ये सीरीज 4-1 से जीती थी और सूर्या सीरीज जीत में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे। और फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टीम का नेतृत्व करते हुए सीरीज 1-1 से बराबरी की थी, जहां उन्होंने 2 पारियों में 56 और 100 रन बनाए थे। ये आंकड़े किसी खिलाड़ी की काबिलियत परखने के लिए कम हैं, लेकिन इससे इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि सूर्या में कितना दम है। सूर्या के लिए भारतीय टीम की कप्तानी संभालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस में वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले थे और अब उनके कप्तान हैं। ऐसे में पांड्या से तालमेल बैठाना अहम होगा, क्योंकि सूर्या से पहले तक हार्दिक को ही भविष्य का कप्तान माना जा रहा था। कौन होगा T20 में फिनिशर? शुभमन गिल को वनडे और T20 दोनों टीमों का उप कप्तान बनाया गया है, इसलिए ये साफ है कि वो और यशस्वी जायसवाल T20 में शीर्ष क्रम में हाल ही में रिटायर हुए रोहित और विराट कोहली की जगह लेंगे। साथ ही ऋषभ पंत, सूर्य कुमार और हार्दिक मध्य क्रम में खेलेंगे। इससे संजू सैमसन, रियान पराग, रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बीच एक स्थान के लिए संभावित रूप से संघर्ष हो सकता है। अतीत में गंभीर ने T20 सेटअप में ऑलराउंडरों को पसंद किया है। जब उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स में टीम बनाई तो दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पांड्या सभी नियमित थे। दुबे और पराग गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जो उनके पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन रिंकू का स्वभाव और अपने छोटे से करियर में उन्होंने जो आंकड़े बनाए हैं, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। तेज गेंदबाजों की बेंच स्ट्रेंथ कैसा प्रदर्शन करेगी? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज सभी प्रारूपों में भारत के शीर्ष 3 तेज गेंदबाज हैं। लेकिन श्रीलंका दौरे के बाद टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। भारत सितंबर से जनवरी तक 5 घरेलू टेस्ट और 5 ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा। गंभीर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि वर्कलोड को सावधानी से मैनेज किया जाए। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि बुमराह को श्रीलंका दौरे के लिए आराम दिया गया है, जबकि शमी लंबे समय तक चोट से दूर रहने के बाद पूरी तरह से फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। सिराज के श्रीलंका में दोनों प्रारूपों में आक्रमण की अगुवाई करने की संभावना है, जबकि अर्शदीप सिंह ने खुद को T20 में पहली पसंद के रूप में स्थापित किया है। उनके पास 50 ओवर के प्रारूप में भी अपना दावा पेश करने का मौका होगा। खलील अहमद और हर्षित राणा क्रमशः T20 और वनडे के लिए चुने गए पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा मुकेश कुमार, आवेश खान दोनों को नहीं चुना गया और मयंक यादव, जो कई चोटों से उबर रहे हैं, जैसे खिलाड़ी भी हैं, जो 5 सितंबर से दुलीप ट्रॉफी के साथ शुरू हो रहे आगामी घरेलू सत्र में अपना दावा पेश करेंगे।